ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, दरअसल इर्तुगरुल गाजी तुर्किश ड्रामे ने सारी जगहों पे धूम मचा दी है और इसी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती मुनीब से पूछे गए बहुत से अहम सवालात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें से सरे फहरिस्त एक सवाल है। मैं आपको बताता चलूं कि एक स्टूडेंट हूं और एक दाई हूं, मैं कोई आलिम नहीं। और सवाल यह है कि तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल है जिसने यूट्यूब पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुसलमान इसे बहुत ज़्यादा देखते हैं, अगर कोई इन्हें देखने से रोके तो इसे इस्लाम के मुखालिफ समझते हैं। इस सीरियल को उर्दुगान और इमरान खान ने बहुत सपोर्ट किया है। देवबंद ने इसे हराम करार दे दिया और इस सीरियल में गैर महरम एक दूसरे को गले मिलते हैं। इसकी कहानी भी मुकम्मल सही नहीं। आपकी नसीहत इन नौजवानों के लिए क्या है जो इस पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं? इसी तरह के सवालात बहुत से लोगों ने पूछे और इसी तरह के कम से कम 100 सवालात सिर्फ इस ड्रामे के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे गए। उनका कहना था कि मैं जब से मीडिया की फील्ड में रहा हूं, मैं सिर्फ एक ड्रामे की बात नहीं करूंगा बल्कि तकरीबन सारे ड्रामे और फिल्में और ऐसी कई सीरीज 99% कोई भी मुकम्मल हलाल नहीं। कुछ ज़्यादा हराम है, कुछ कम हराम। कुछ सीरीज और ड्रामे गुनाह कबीरा हैं जबकि कुछ गुनाह सगीरा हैं। मैंने अर्तुगरुल के मुतालिक ज़्यादा तफ्तीश नहीं की, बस इससे मुतालिक कुछ आर्टिकल का जायज़ा लिया है जिससे ये मालूम होता है कि ये सीरियल पूरी दुनिया में बेहतरीन सीरियल साबित हुआ है और हॉलीवुड के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। इसे तुर्की में बनाया गया और 2 घंटे की इकसात पे मुश्तमिल 157 इकसात हैं और इसका तर्जुमा मुख्तलिफ ज़बानों में किया जा चुका है। जितना मुझे आर्टिकल के ज़रिए मालूम हुआ, इस सीरीज़ में औरतें बगैर हिजाब के हैं और सीरीज़ में म्यूज़िक भी पाया जाता है, तो ये कुछ कम हराम है। ये दूसरी फिल्मों और गानों की तरह नहीं जो मुकम्मल हराम होती हैं। इस सीरियल में म्यूज़िक भी है, तौहीद की खिलाफ वर्जी भी है और औरतें बगैर हिजाब भी। तो कोई भी इस सीरियल मुकम्मल जायज़ का फतवा नहीं दे सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मैं आपको कहता हूँ कि जो कोई ड्रामा नहीं देखते उसे चाहिए कि वो देखे ही नहीं बल्कि कुरान पढ़े, नमाज कायम करे और अहादीस का मुताला करे। लेकिन वो मुस्लिम जो फिल्में देखने के आदी हो चुके हैं, लाखों मुसलमान फिल्में देखते हैं, वो गंदी और दूसरी फिल्में देखने के बजाय जो फिल्मों के आदी हो चुके हैं, इन्हें चाहिए कि वो इससे बेहतर है कि वो अर्तुगरुल का सीरियल देख लें और ज़्यादा अच्छा होगा वो ये देखना ही छोड़ दें। और अगर छोड़ नहीं सकते तो बेहतर है कि अर्तुगरुल देख लें। इस पर इन्होंने एक मिसाल देकर समझाया कि मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन फिल्म द मैसेज थी जो बहुत सालों कबल बनी थी, मगर ये फिल्म भी 100% हलाल नहीं क्योंकि इसमें म्यूज़िक है और कुछ जगहों पे औरतों का मुकम्मल हिजाब नहीं किया हुआ। इसी तरह एक ड्रामा उमर सीरीज़ है मगर ये भी 100% इस्लामिक नहीं है। मगर आप अगर आदी हैं तो मैसेज फिल्म देख लें और सीरीज़ में उमर सीरीज़ या अर्तुगरुल भी, क्योंकि इसके ज़रिए आप थोड़ा बहुत इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। जबकि मुफ्ती हनीफ का कहना था कि अर्तुगरुल से मुतालिक कई मैसेजेस आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में कई बेहयाई के ड्रामे और फिल्में बन चुके हैं मगर कभी किसी ने इस पर मौलवी से फतवा नहीं लिया। तभी मैंने इस पर तहकीक शुरू कर दी। मुफ्ती हनीफ का कहना था कि मुझे इस सीरियल से मुतालिक जो हक़ाइक़ मालूम हुए वो ये हैं कि इस सीरियल के ख़िलाफ़ कई लोगों ने फतवा दिया है। बहुत से ममालिक में इसे बंद भी करा दिया गया है क्योंकि इस ड्रामे में इस्लामी तारीख़ को उजागर किया गया। कदम कदम पे कुरानी आयत और अहादीस को शामिल किया गया है। औरतों के सरों को ज़्यादातर ढका हुआ दिखाया गया है। माँ की दुआओं के बेहद असर दिखाया गया है। बाप की फरमाबरदारी और रिश्तेदार नातों में मोहब्बत दिखाई गई। एक इस्लामी मुआशरे को तरतीब दी गई। इसीलिए बहुत से लोगों को इस सीरियल से तकलीफ हो रही है। हर बात पे खाया जाता है, इसीलिए लिबरल्स को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ कि ये सीरियल इस्लामी तारीख को आगे बढ़ा रहा है। मेरा सवाल है कि जब बहुत सी फिल्मों और सीरियल्स में बेहयाई दिखाई जाती है, हिंदुओं की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो रिश्ते नातों को पामाल करते दिखाया जाता है, तब क्यों कोई कुछ नहीं कहता? लेकिन हर वो ड्रामा जो शरई एतबार से नहीं वो हराम है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।